टुडेज टॉपिक इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले, ये क्लास 9 का टॉपिक है, पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले से पढ़ना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट आर दो सिंबल्स विच हैव फिक्स वैल्यूज। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट में हम कहते क्या हैं, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल नंबर्स 1 2 3 एंड सिंबल्स में आप ले सकते हैं पाई। ओके, these symbols which have always a fixed value are called constant. ओके, कांस्टेंट हो गया। देन हम देखते हैं वेरिएबल। देन व्हाट आर द वेरिएबल? वेरिएबल हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट इक्वेशंस, जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है हर एक अलग अलग इक्वेशंस में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं x - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 1 है ना। अगर हम कहते हैं x - 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 2। तो अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग वैल्यू होती है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें पाई, ठीक है, एंड ये 2, ये पाई एंड ये 2, ये क्या होंगे? कांस्टेंट। पाई एंड 2 ये क्या होंगे? कांस्टेंट। और डिफरेंट रेडियस पर आपको डिफरेंट एरिया मिलेगा। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाएंगे एरिया कम बढ़ेगा, और जैसे जैसे रेडियस आप कम करोगे एरिया कम होता जाएगा। तो ये क्या है? वेरिएबल। दैट्स ए एंड आर आर वेरिएबल। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। थर्ड टॉपिक आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या कौन कौन से होते हैं? एक आपका हो जाएगा कांस्टेंट, दूसरा हो जाएगा आपका वेरिएबल, और तीसरा हो जाएगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, क्रॉस, डिवीजन, 4 होते हैं। तो देखिए, सपोज हम ले लेते हैं वेरिएबल ले लेते हैं 2 एंड 3, एक कांस्टेंट ले लेते हैं x, सॉरी एक वेरिएबल x ले लेते हैं, 2 एंड 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, एक ऑपरेशन प्लस ले लेते हैं। इसको मिलाकर लिखते हैं। सपोज ऐसे लिखते हैं हम 2x + 3, तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3x। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें आप कांस्टेंट लें, वेरिएबल लें एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप एक भी ले सकते हो, एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि पॉलिनोमियल क्या है। ओके, पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कहते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल a0 + a1x + a2x स्क्वायर + a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an - 1 x to power n - 1 and an x to power n. ओके, a0 + a1x + a2x स्क्वायर + a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an - 1 + an x की पावर n इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। दोनों कॉम्प्लेक्स है, सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें आपको कांस्टेंट लेने होंगे। ये आपके जो a0, a1, a2, a3, an- ये सब दिख रहे हैं, ये सब कांस्टेंट हैं और रियल नंबर हैं। हियर a0, a1, a2 डॉट 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 an ये आपके रियल नंबर होंगे, और ये जो आपका x दिख रहा है ये क्या है? वेरिएबल है। ओके, तो कंडीशन क्या है? अभी भी आपको वही मिल रहा है कि कांस्टेंट मिल गए आपको, और ये x आपको वेरिएबल मिल गया, इसको आपने कंबाइन करके लिख दिया, कह दिया कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट एक कंडीशन यहाँ होती है कि जो यहाँ पे x की जो पावर है, ओके, यहाँ पे x की पावर क्या है? नथिंग मीन्स 1,
यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे n-1, यहाँ पर n। यहाँ पे x की जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, दैट इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन जीरो भी इंक्लूड करते हैं तो हम नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। यहां पर जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप x की पावर देख रहे हो, यहां पे देखो 1 2 3, ओके ठीक है, जो सबसे ज्यादा पावर होगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहां पर जैसे देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया? n तक, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको और क्लियर समझते हैं बाय एग्जांपल्स। एग्जांपल से और क्लियर करते हैं पॉलिनोमियल को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? x की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। अच्छा, यहाँ पे x की पावर क्या है? यहाँ पे x तो है ही नहीं, और अगर हम रखना भी चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, है ना, एनीथिंग पावर 0 इज 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट x प्लस x टू पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो 0 भी आपका नॉन निगेटिव इंटीजर है ना, तो ये आपका क्या है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब बात आती है कि इसमें डिग्री क्या है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर 0, मैक्सिमम कितना है? 1। सो यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री इज 1। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, ये पहला टाइप हुआ पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखते हैं, हम कहते हैं x स्क्वायर प्लस x। चेक ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पे देखिए x की डिग्री क्या है? 2, और यहाँ पर 1, तो मैक्सिमम दोनों क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ओके, अब देखते हैं इसमें पॉलिनोमियल है, हमने कह दिया, दैट्स ओके, इट इज अ पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री देखते हैं, यहाँ पे पावर क्या है? 2, यहाँ पे पावर क्या है? 1, मैक्सिमम कितनी है? 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 2, डिग्री इज 2। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं, अनदर एग्जांपल देखते हैं। x क्यूब प्लस x प्लस 1। चेक करिए पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ देखिए x की पावर क्या है? 3, यहाँ पे 1, यहाँ पर x की पावर क्या है? 0। बताया ना पहले वाले में, कांस्टेंट में x की पावर 0 होती है। तीनों ही पावर्स क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, पहली चीज हो गई। अब देखते हैं मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम कितनी है? 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, मैक्सिमम कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिफिनेशन यही बनती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे इसको और एक्सपैंड करते हैं। x4 प्लस 1, इसको चेक करते हैं। x4 प्लस 1, चेक करिए पॉलिनोमियल है कि नहीं। x की पावर क्या है? 4, यहाँ पे 0, 4 एंड 0 बोथ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, दैट इज यस। इसमें मैक्सिमम कितनी है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो मैक्सिमम 4, सो डिग्री इज इक्वल टू 4। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है उन्हें हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसके अलावा जब हम और भी पावर्स देखते हैं लाइक पावर 5, पावर 6, पावर 7 जो मैक्सिमम होती है, तो वहाँ पे हमारे पास नेम्स नहीं है, हम डायरेक्ट कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। उनके लिए नॉमिनेशन नॉर्म नहीं है कोई, उसके लिए आप डायरेक्ट यूज करते हो ऑफ डिग्री एंड दैट। ओके, कुछ और भी पॉलिनोमियल्स होते हैं लाइक अगर हम एक नंबर लेते हैं सपोज ओनली 15, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 15 को आप लिख सकते हो 15 इंटू एक्स टू पावर 0, है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ऐसे कि पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? एक्स की पावर क्या है यहाँ पे? 0, देन डिग्री विल बी 0। और इसको भी एक नाम दिया गया, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमारा और बच रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म एंड दैट इज जीरो। A polynomial which have only one term, that is 0, is called a zero polynomial. Is called a zero polynomial. A zero polynomial. क्वेश्चन आता है इसकी डिग्री क्या होगी? ओके, तो इसकी डिग्री जो होती है that is not defined. अब ये not defined क्यों आ गया? फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लिखते हैं 0, 0 के साथ हम लिख सकते हैं 0x, तो डिग्री क्या होगी? 1। हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, तो डिग्री क्या होगी? 2। हम लिख सकते हैं 0x क्यूब, तो डिग्री क्या होगी? 3। हम लिख सकते हैं 0x की पावर 4, तो डिग्री क्या होगी? 4। तो इस तरीके से हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। दैट इज नॉट डिफाइंड कि यहाँ पे है क्या, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, दैट्स ओके। पॉलिनोमियल के टर्म्स को पावर्स की, जो उसके हर एक टर्म की पावर होगी, उसके असेंडिंग या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 3 तो हो चुका है 4 एंड माइनस एक्स की पावर 5। हम कह रहे हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पावर क्या है? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर पावर क्या है? 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। सबसे ज़्यादा, हम इसको डिसेंडिंग में लिखते हैं, सबसे ज़्यादा पावर क्या है इसकी? 5 है। इस टर्म को उठाइए, सबसे पहले लिखिए, तो माइनस एक्स टू पावर 5। 5 से छोटी पावर कौन सा है? चेक करो इसमें, 4, दैट इज प्लस एक्स टू पावर 4। 4 से छोटा क्या है? दैट इज 3, देन एक्स क्यूब। उससे छोटा क्या है? स्क्वायर, दैट एक्स स्क्वायर। उससे छोटा क्या है? एक्स, दैट इज एक्स। ये जो आप देख रहे हो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के आप एक हर एक टर्म की डिग्री को देखो, हर एक टर्म में एक्स की पावर को देखो, और उस पावर के डिसेंडिंग, नेचुरली डिसेंडिंग यूज करते हैं, आप असेंडिंग भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट एक्चुअली जो आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम डिसेंडिंग ही यूज करते हैं। तो आप क्या करो, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज और होता है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका ये क्या है? टर्म है। इसको टर्म कहें तो कौन सा टर्म है? ये एक टर्म है, माइनस एक्स की पावर 5। ये भी क्या है? एक टर्म है। तो टर्म की बेसिस पर भी, ओके, ये सारे टर्म्स है, इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। टर्म की बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दैट फर्स्ट इज मोनोमियल, that second is binomial, that
थर्ड इज ट्राइनोमियल। 3 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बेसिस ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म देन दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल x, ये मोनोमियल है। या फिर हम कहते हैं 24, ये भी पॉलिनोमियल है और मोनोमियल है, ठीक है, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है। या फिर हम कहते हैं -3x⁴, टर्म तो एक ही है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। अगर दो टर्म हो तो बाइनोमियल, फॉर एग्जांपल x² + x, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं x + 2, इसमें भी दो टर्म है, एक x और एक 2। सिंपल सी डिफिनेशन है, एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल x² + x + 1, 3 टर्म्स हैं, एक x², एक x और एक 1, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। या फिर हम कह सकते हैं x² - 2x - 1, ठीक है, 3 टर्म्स है, दैट इज ट्राइनोमियल। ओके, दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के फॉर्म में कितने आपके पॉलिनोमियल होते हैं, ये होगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल? फर्स्ट देखते हैं, दैट इज 4x³ - 3x + 7। तो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या थी, ईच टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अच्छा मैं एक बार लिख देता हूं, दैट देखिए, ये आप इंटीजर जानते हो, 0 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहाँ पे आपका -1 -2 -3 ऐसे चलता है ना। तो जो आपके इसको छोड़ दो, तो ये जो होते हैं ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। या सिंपल सा कहिए पॉजिटिव इंटीजर विद 0, या फिर और सिंपल सा कहिए होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, x की पावर 2 क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, दिस टर्म इज ओके। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 इज ऑल्सो अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। 7 में x की पावर क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7x की पावर 0 भी एक्सेप्टेड है, तो ये भी क्या है, सही है। सो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल y का एक्सपोनेंट क्या है, 2, दैट इज ओके। यहाँ पे √2 है, क्या √2 एक रियल नंबर है? तो √2 एक रियल नंबर है। √2 आपका इरेशनल है, इरेशनल भी आपका रियल नंबर में आता है। और इसके साथ x की या y की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर 0 आप देख सकते हो, लिख सकते हैं, y की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी पावर क्या है, 0, तो ये एक्सेप्टेड है। सो यस, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे 2, ओके। यहाँ पे पावर क्या है, ये आपका y की पावर 1/2 है। √2 मीन्स होता है y की पावर 1/2, तो ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, तो ये टर्म गलत हो गया। तो ये पॉलिनोमियल है, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लास्ट चेक करते हैं, y² y की पावर 2, सो यस, यहाँ पर y की पावर 1, ओके। सो दिस इज ऑल्सो यस। आपको केवल वेरिएबल देखना है, यहाँ पे √2 है हमारा, बट इसको हम नहीं चेक करेंगे बिकॉज √2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रियल नंबर होना चाहिए, दैट्स ओके। वेरिएबल की पावर हम देखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल पावर 1 है, सो यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। फर्स्ट में देखिए x² का टर्म कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर इसको अलग लिखिए, x² के साथ कुछ है, कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं ना, 1 तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, इंटू 1। सो यस, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या मिला आपको, 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1।
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ पर है, π/2 एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, π/2। सो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या हुआ, π/2। किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर प्रोडक्ट में लगा रहता है वो उसका कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, उसे उसका कॉफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था तो 1 है, यहाँ पे π/2 इजीली मिल गया तो π/2 है। इसमें देखिए इसमें टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो क्या यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 0 ऐड कर सकते हैं, इधर नहीं करें, इधर कर देते हैं। 0 ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में 0 ऐड कर सकते हैं। 0 के साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 0x स्क्वायर, 0x स्क्वायर मीन्स 0, तो 0x स्क्वायर को भी लिख सकते हैं। अब बताइए कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 0, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 0, सो कॉफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 0। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट फर्स्ट इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें हर एक में डिग्री बतानी है। डिग्री क्या था, डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है, डिग्री होती है, ठीक है। यहाँ पर x है एक्सपोनेंट 3 है, ओके 3 मिला। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मैक्सिमम 3 है ना, 3 2 1, तो मैक्सिमम तो 3 ही है, तो इसकी डिग्री क्या हुई 3। सेकेंड में आइए, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, तो 4y⁴0 दैट इज 0। वैसे भी आप ध्यान दीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है ना। तो यहाँ पे क्या है डिग्री 0, यहाँ पर 2, मैक्सिमम कितनी है 2, सो डिग्री क्या होगी यहाँ पे 2। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे t इज अ वेरिएबल एंड 5 and √7 आर कांस्टेंट। यहाँ पे t का पावर 1, यहाँ पर 0, कांस्टेंट है ना तो 0 होगा, तो डिग्री क्या होगी मैक्सिमम 1, दैट इज 1। लास्ट देखिए दैट यहाँ पर कांस्टेंट है, डायरेक्ट बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0, सो डिग्री क्या होगी यहाँ पे 0। ओके, क्लोज करते हैं, थैंक यू।